लीगल तरीके वाली है, जो बना के वो लोग खुद आएंगे, नोटरी खुद आएंगे या नोटारी से बनवा के लाएं, लेकिन हमारे सामने जिसने देना होता है पावर ऑफ अटॉर्नी वो आके साइन करता है, हम उसको अटैच करते हैं, उसकी फीस ही नहीं होती। लेकिन ये एक चीज़ ये लाजमी है जो अथॉरिटी लेटर है जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो टेस्ट करेगी? नहीं, लाजमी नहीं है। मैंने कहा जो शख्स नहीं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो खुद तो नहीं जा सकते, तो मतलब किसी को तो ऑथराइज करेंगे ना। नहीं, उसमें दो चीज़ें मांग रही है, जो एम्बेसी है स्पेन एम्बेसी वो मांग रही है नोटरी नोटारियो की फॉर, उसके बगैर वो अटेस्ट नहीं कर रहे। क्या चीज़? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, राइट। लेकिन वो नोटारियो की मांग रही है, वो कॉन्सुलेट या एम्बेसी किसी की नहीं मांग रही। वो कहते हैं नोटारियो जो है वो लिख के दे बाकायदा नोटारियल किस बंदे के नाम है, लेकिन वो सिर्फ स्पेन एम्बेसी से टेस्ट करवाने के लिए। अभी तक डिस्ट्रिक्ट पुलिस में डिस्ट्रिक्ट थाने में इस चीज़ की जरूरत महसूस नहीं हुई। जो स्पेन एम्बेसी है वो कॉन्सुलेट का टेस्ट किया हुआ नहीं मानेगी, वो नहीं बात हो रही है आपने मसलन यहाँ से अप्लाई करना है पाकिस्तान में कैरेक्टर सर्टिफिकेट करना तो सभी नहीं, उसके लिए आपने जो अथॉरिटी लेटर भेजना है अपने किसी रिश्तेदार अजीज को, उसकी लेकिन उसकी जरूरत महसूस तो नहीं हो रही, अभी तक तो जरूरत महसूस नहीं। नहीं, वो तो खैर महसूस हो रही, क्यों नहीं हो रही? रोजाना हम 10 से 12 लेटर इशू करते हैं। ये पहले नहीं थी, ये किसी लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं होती। आप दो चीजें मिक्स कर गए। पहली चीज है वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का हुसूल के लिए अगर साहब यहाँ मौजूद हैं तो उन्हें अथॉरिटी लेटर चाहिए किसी के नाम के, वो साहब उनके बिहाफ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे ले सकें। अगर अटेस्टेशन करवानी है स्पेनिश एम्बेसी में और वो नोटारियो का लेटर मांगते हैं, वो चीज़ अलग है, वो दूसरा स्टेप है। देखिए ना, आपके भाई मसलन आपके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो उनको आपका अथॉरिटी लेटर चाहिए। अभी तक तो नहीं, अभी जब नया आना शुरू हो गया, इससे पहले नहीं था। है पहले था, वो फिर वो किसी से मांग लेते होंगे, किसी से नहीं मांग लेते होंगे, ये कुछ नहीं, मतलब है कि अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपका वहाँ पे मौजूद होना लाजमी है। आप चूँकि वहाँ मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए आप किसी को अथॉरिटी देंगे, सबूत पेश करेंगे ना कि आप वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो सबूत यह है कि जी कॉन्सुलेट या होना तो यही चाहिए। लेकिन अभी तक जो हो रहे थे ये नए सर्टिफिकेट से पहले जो भी बन रहे थे उसमें अथॉरिटी लेटर की जरूरत वहाँ महसूस नहीं होती। अगर आपका वालिद या भाई या इसलिए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेंज करना पड़ा। तो अब ये इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं, हमें उन्होंने। चलें जी, कोई लिसनर सुन रहा है तो ये भी हमें मेरे ख्याल में सुनने में 500 रुपया ले रहे हैं वो नेशनल करेंसी वाले, सुनने कन्फर्म नहीं है अभी, अगर कोई सुन रहा है तो वो कॉल करे तो 500 रुपया नहीं होनी भी चाहिए। अगर वो ऑफिस में बैठे हुए हैं चले कुछ ना कुछ तो ठीक है, 500 रुपया जो है वो ठीक है। ये 500 रुपए का ही है, 500 रुपए का है, 500 यूरो तो नहीं कहते नहीं 500 रुपए है, 5 यूरो बनते हैं, 5 यूरो भी नहीं बनते, 500 रुपए है, 500 नहीं 500 रुपए है। तो बहरहाल अभी को लिस्टर किसी ने बनवाया तो वो बता देगा, अभी जो सुनने में आया वो यही 500 रुपए वाले। Bajral, इस वक्त पाकिस्तानी comunidad, la comunidad pakistaní en este momento en Barcelona se está asentando. Yo creo que cada día estamos más unidos, más tenemos ganas de hacer muchas cosas creativas, estamos creando webs, estamos creando periódicos, radio ya tenemos, tenemos muchísimas cosas en común, celebramos siempre algún meeting, algún sitio donde nos juntamos. Y todo eso la verdad es positivo porque también queremos integrarnos, queremos aprender catalán, castellano, algunas personas ya parlem el catalán, otras están aprendiendo. Hay muchísima gente, ¿no? Como pues la Unión de los Trabajadores de Pakistaníes en Barcelona, que está dando clases de catalán. La persona que quiera aprender catalán, un pakistaní, un extranjero cualquiera, puede ir allí, a calle Robadors. पाकिस्तानी जो है वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं बार्सिलोना में आबद साहब, और अब माशाल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमारी कम्युनिटी में पॉजिटिव लोग आए हैं, बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है, हर कम्युनिटी में अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव लोगों को लेना है और उनको उजागर करना है और उनकी हेल्प करनी है। लेकिन मेरी गुजारिश है दोस्तों से, सुनने वालों से, कि जो भी कोई अच्छा काम कर रहा है उसको मजबूत करें, उसके साथ चलें। कोई ज़रूरी नहीं कि उसको आपने चंदा देना है, लेकिन उसका साथ दे। ये जो उसको खींचे नहीं, हाँ, ये जो क्रिटिसाइज सिस्टम, ये जो टांग खींचने वाला सिस्टम है, मेरी गुजारिश है उन दोस्तों से कि वो परहेज़ करें। पिछले दिनों एक मेरा ख्याल कॉल है, एक उसके बाद बात करेंगे, पहले कॉल लीजिए जी। आप फीस बताने जा रहे हैं, आप फीस बता दें।
100 रुपया ओनली। वाह जी वाह। अथॉरिटी लेटर चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद सुनते साहब। रहे रेडियो जो हम पूछते हैं आप बताते जाए। देखिए, a eso le llaman fuentes de información। बहुत शुक्रिया। जी करते हैं इस पे बाकी सही है। दो चीज़ें हैं, एक तो इनकी एजुकेशन वाली बात भी मैं करूँगा, दूसरा अभी ज़ुबान की बात कर रहे थे राजा साहब। आज यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे एक ईमेल आया है बड़ा डिटेल कि जितने भी फॉरेनर्स स्पेशली बार्सिलोना में हैं, उनमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें ज़ुबान की बहुत प्रॉब्लम होती है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तानी बच्चों को आ रही है। और वो लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास दी जाए ताकि वो कैस्टेलियानो और कतालान सीख सकें और फिर अपनी एज के जो हमअसर लोग हैं उनके साथ शामिल हो सकें। तो उन्होंने रिक्वेस्ट ये की है कि अगर उर्दू का कायदा कोई मिल सकता है और अगर किसी कम्युनिटी के मेंबर के पास हो तो बड़ा करम अगर वो मुझे दे दें, मैं यूनिवर्सिटी वालों को पहुंचा सकता हूं ताकि वो उसकी रिप्रोडक्शन करके अपने लोगों की ट्रेनिंग करा सकें और ज़ुबान उनको हमारे लेटर्स जो हैं वो खुद सीख के हमारे बच्चों को कतलान और कास्तेजानो सिखा सकें। अच्छा, इनकी जो सवाल ये पूछ रहे थे एजुकेशन का, इन्होंने पूछा था, उस वक्त मैंने जवाब इनको इसलिए नहीं दिया था कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्चुअली इक्वलेंस करता है। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर कितना काम हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन पिछले हफ्ते हमारे पास खातून अपना सर्टिफिकेट लेकर आई थी, BA की डिग्री थी पंजाब की, और यहाँ की अथॉरिटीज़ ने उसको A लेवल के करीब हमारी BA की डिग्री को उन्होंने रिकगनाइज़ किया था। नॉर्मली यूरोप के अंदर हमारी जो BA की डिग्री है वो FA या A लेवल के बराबर काउंट की जाती है। उसकी बेसिक वजह भी है और हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं या कोताही है कि हम लोगों को ये नहीं बताते कि हमारी जो डिग्री कोर्स है वो 4 साल का होता है, हम कहते हैं 2 साल का हो गया। हम FA को स्कूल में शामिल करते हैं और 2 साल जो डिग्री बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसको 2 साल काउंट करते हैं। ये लोग अपने FA को जो A लेवल है उसको यूनिवर्सिटी में काउंट करते हैं और कहते हैं जी 4 साल है। तो सिर्फ कोताही ये है, वरना हमारे बच्चे भी जो हैं 14 साल पढ़ के डिग्री लेते हैं और इनके लोग भी 14 साल पढ़ के ही डिग्री लेते हैं। मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये इसका किस तरीके से होता है, ये पहले हो चुका है, अगर नहीं हो चुका तो किस तरह से करना है, ये लंबा प्रोसीजर होगा। क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है पूरे पाकिस्तान में जो G9 के अंदर है, जो इक्वलेंस करते हैं, उनसे फिर हमें करस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी और फिर उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा यहाँ के डिपार्टमेंट को, उसके बाद कुछ उसकी शक्ल निकलेगी। टाइम लगेगा उसमें, लेकिन हो सकता है इस पर काम शुरू किया जाएगा।